थोड़ा सा न्यू ईयर का समय चल रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि अब मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत करना शुरू करूंगा। अब मैं जिस तरह का आलसी इंसान पहले साल था, अब मैं वैसा नहीं रह सकता। इसलिए अब तुम कार्डियो करोगे, हर रोज जिम में जाओगे, एक अच्छा डाइट फॉलो करोगे। लेकिन ये सारी चीजें करके भी चांसेस ऐसा है कि तुम्हारा फैट लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम कुछ ज्यादा ही मेहनत करते हो तो फिर उसमें भी कुछ गलतियां होने लगती है, जिसकी वजह से तुम्हारा फैट लॉस नहीं होगा। एंड अगर तुम बहुत लेजी रहते हो तो फिर उस लेजीनेस की वजह से भी तुम्हारा फैट लॉस नहीं हो पाएगा। हम लोग आज ऐसे एक मिडिल पाथ के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर रह के तुम अच्छे से फैट लॉस कर पाओगे। क्योंकि फैट लॉस तब नहीं रुकता जब तुम बहुत आलसी हो जाते हो, लेकिन तब रुकता है जब तुम्हारी डायरेक्शन अच्छी नहीं होती। आज हम लोग 10 ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो अगर तुमने अपनी रियल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दी तो फिर तुम आसानी से फैट लॉस कर पाओगे अपने मेटाबॉलिज्म को तोड़े बिना। एंड अगर तुमने ऑलरेडी फैट लॉस कर लिया है एंड वापस से तुमने फैट गेन कर लिया, वही सारा फैट गेन कर लिया जो तुमने पहले लूज किया था, तो फिर ट्रस्ट मी, आज का वीडियो तुम्हारे लिए तो परफेक्ट रहेगा। चैप्टर 1, स्टॉप एक्सट्रीम डाइटिंग। फैट लॉस ऐसा नहीं है कि तब नहीं होता जब भी तुम कुछ ज्यादा ही कैलोरीज खा रहे होते हो, लेकिन एक मेजॉरिटी ऑफ द लोग गलती ये करते हैं कि वो लोग कुछ ज्यादा ही कम खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी फैट लॉस करना छोड़ देती है। क्योंकि जब भी तुम बहुत कम खाना बहुत लंबे टाइम तक खाते हो तो फिर बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, फैट लॉस मोड में नहीं चली जाती। इसलिए बिकॉज उस सर्वाइवल मोड के अंदर उसको फैट को प्रोटेक्ट करना जरूरी हो जाता है ताकि तुम जिंदा रह सको। एंड हमें इस तरह के सर्वाइवल मोड को ऑफ करना होगा ताकि तुम सक्सेसफुली फैट लॉस कर सको। एंड उसके लिए तुम बहुत बड़ा कैलोरी डेफिसिट का नंबर नहीं क्रिएट कर सकते अपने डाइट के अंदर। इसलिए तुम्हें धीरे धीरे करके अपनी कैलोरीज, अपना खाना कम करना होगा, धीरे धीरे करके अपना कार्डियो इंक्रीज करना होगा ताकि तुम धीरे धीरे करके फैट लॉस करो। ध्यान रखना, एक्सट्रीम डाइटिंग की वजह से तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ेगा। चैप्टर 2, ईट इनफ हेल्दी फैट्स। जब भी तुम अपने डाइट के अंदर हेल्दी फैट्स को ऐड करते हो, जैसे कि आलमंड्स, पीनट्स, कैश्यूज, तो फिर उसकी वजह से तुम्हारे जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होते हैं, थायराइड एंड लेप्टिन लेवल्स होते हैं, वो ज्यादा हेल्दी लेवल पर रहते हैं। इसलिए जब भी तुम्हारा फैट इंटेक बहुत कम हो जाता है तो फिर उसकी वजह से तुम्हारे जो हार्मोन्स होते हैं वो भी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते। एंड जब भी हार्मोन्स अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगे तब चांसेस है कि तुम्हारा फैट लॉस एक सीधी लाइन में प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा एंड तुम बार बार प्लेटो हिट कर दोगे, जो चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसलिए तुम्हारे डाइट के अंदर अगर फैट का इंटेक बहुत कम है तो फिर तुम्हारी बॉडी को जो एक तरह का सिग्नल मिलना चाहिए कि अच्छे से वो फैट लॉस करना शुरू करना होगा, क्योंकि भाई साहब कुछ कर रहे हैं, वो जो सिग्नल होता है, वो जो हेल्दी सिग्नल होता है, वो तुम्हारी बॉडी को नहीं मिल पाएगा। इसलिए फैट्स को कभी भी इग्नोर मत करना। हाँ, उसके अंदर कैलोरीज थोड़ी ज्यादा होती है कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन के कंपैरिजन में, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम फैट्स खाना बिल्कुल ही छोड़ दो। चैप्टर 3, मेक योर बॉडी वर्क फॉर फूड। जब भी तुम अपने डाइट के अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हो तो फिर तुम्हारी बॉडी को उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी होती है, क्योंकि प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। एंड दूसरी चीज, अगर तुम्हारे डाइट के अंदर प्रोटीन ज्यादा होगा तो फिर तुम्हें फुलनेस भी ज्यादा फील होगी। अगर तुम्हारा पेट ज्यादा भरा हुआ रहेगा तो फिर उसकी वजह से चीटिंग के चांसेस भी डिक्रीज हो जाएंगे एंड तुम्हारी जो फैट लॉस जर्नी है उसमें तुम्हें थोड़ा ज्यादा मजा आ पाएगा। जो जिंदगी नर्क बन जाती है फैट लॉस के दौरान, वैसे तुम्हारे साथ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा प्रोटीन टेक अच्छा खासा है। इसलिए प्रोटीन अपने डाइट के अंदर हमेशा ज्यादा ही रखना। एंड उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग शुगर को ले तो फिर शुगर जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाती है, उसके साथ साथ वो जल्दी स्टोर भी हो जाती है एज अ बॉडी फैट। इसलिए कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो तुम्हारी बॉडी के अंदर जाके या तो तुम्हारी मदद करेंगे फैट लॉस जर्नी को ज्यादा आसान बनाने के लिए, या तो फिर अपनी फैट लॉस जर्नी को ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए। अब तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि तुम्हें इन दोनों में से कौन से फूड आइटम्स को चूज करना है। क्या तुम प्रोटीन को चूज करोगे या शुगर को? चैप्टर 4, कंट्रोल शुगर विदाउट बिकमिंग एक्सट्रीम। जब भी तुम एक्स्ट्रा शुगर खाओगे तो फिर उसकी वजह से तुम्हारे हंगर लेवल्स इंक्रीज होंगे, वो कभी भी तुम्हारी फैट लॉस जर्नी में अच्छी खासी मदद नहीं कर पाएंगे। सॉसेज, सिरप्स एंड जो ड्रेसिंग्स होती है जो हम लोग हमारे डाइट के ऊपर डालते हैं, उसके अंदर चांसेस है कि भर भर के कैलोरीज होगी। इसलिए जब भी तुम सॉसेज को यूज करो तो फिर देख लेना कि उसके अंदर कितनी कैलोरीज है, बस आंख बंद करके, बिकॉज उससे सॉस का स्वाद अच्छा आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक चम्मच की जगह पर 3-4 चम्मच डाल दो, क्योंकि उसके अंदर 200 से 300 कैलोरीज भी हो सकती है। इसलिए मील्स दिखने में हेल्दी लग सकती है, लेकिन चांसेस है कि उसके अंदर हिडन कैलोरीज हैं। इसलिए जो भी ऐसी मील दिखे जिसके अंदर कुछ ऐसी कैलोरीज हो सकती है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही लेकिन उसके अंदर है, तो फिर ऐसी मील से दूर ही रहना। सो हाँ, मोस्ट ऑफ द लोग फेल इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो लोग कुछ ज्यादा ही चीट मील्स लेते हैं।
वो लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा कैलोरीज यहाँ वहां से बार बार लेते रहते हैं। चैप्टर 5, मेक फैट लॉस इजी टू फॉलो। इवन जो तुम्हारा परफेक्ट डाइट प्लान होगा वो भी फेल हो जाएगा अगर तुम उसके अंदर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो। एंड कैलोरी गैसिंग की गेम खेलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम कैलोरी गैस करना शुरू कर दोगे कि इसके अंदर कितनी कैलोरीज होगी, 100 ग्राम राइस के अंदर अराउंड 150 कैलोरीज होती है, प्लस 96 कैलोरीज इस सैलड के अंदर होगी, इसलिए कैलकुलेशन अराउंड 250 है। ओके मेरे बजट, नो, तुम्हें इस तरह की कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। हेल्दीफाई मी और माई फिटनेस पैल एप्लीकेशंस बनाए गए हैं तुम्हारे लिए ही, इसलिए उसको यूज करो। फैट लॉस इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है। फैट लॉस इसलिए मुश्किल बन जाता है उन लोगों के लिए जो भी लोग फैट लॉस का सिंपल रूल्स फॉलो नहीं करते। चैप्टर 6, एलिमिनेट लिक्विड कैलोरीज। लिक्विड कैलोरीज की वजह से तुम्हें फुलनेस फील नहीं होने वाली, इसलिए जब भी तुम शेक पीने के लिए जाओ तो फिर उसके कंपैरिजन में एक पूरी मील को चूज करना जिसको खाने के लिए तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। एंड शेक के अंदर अगर तुम 40 ग्राम पीनट बटर डालने की जगह पर 50 ग्राम डाल भी दोगे तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बस ऐसे ही चला गया है उसके अंदर, अब तुम बस उससे गटक जाओगे। इसलिए ऐसी अननोटिस्ड कैलोरीज भी लिक्विड कैलोरीज के अंदर ज्यादा हो जाती है, इसलिए शेक से थोड़ा दूर ही रहना। एंड लिक्विड कैलोरीज के अंदर बिकॉज हमें ज्यादा फुलनेस फील नहीं होती, इसलिए चांसेस है कि तुम चीट मील्स के बारे में भी थोड़ा ज्यादा सोचोगे। इसलिए हाँ, लिक्विड कैलोरीज को अगर तुमने प्रॉपर्ली मेजर नहीं किया तो फिर वो एक तरह का खुफिया राज बन जाएगा जिसकी वजह से तुम्हारा फैट लॉस जर्नी थोड़ी ज्यादा मुश्किल भी हो जाएगी। तुम कंटिन्यूअसली फैट गेन करते जाओगे लूज करने की जगह पर। इवन दो तुम ऐसा सोचोगे कि मैं तो पूरे दिन मैं क्लीन खाना खाता हूँ लेकिन फिर भी मेरा फैट गेन क्यों हो रहा है। लिक्विड कैलोरीज की तरह और भी कई सारी मिस्टेक्स है जो तुम अपने फिटनेस जर्नी के अंदर कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें जिस तरह की फिजिक बनानी है वो तुम बना नहीं पा रहे। ऐसी ही सारी मिस्टेक्स के बारे में मैंने अच्छे से बातचीत की है द स्किन फैट एस्केप ब्लूप्रिंट के अंदर। उस कोर्स को तुम्हें चेकआउट करना होगा क्योंकि उस कोर्स को अगर तुमने पूरा देख लिया तो फिर ट्रस्ट मी गट हेल्थ से लेकर तुम्हारा जो वर्कआउट प्लान है सारी ही चीजें ठीक हो जाएगी। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को चेकआउट करना भूलना मत। द स्किन फैट एस्केप ब्लूप्रिंट तुम्हें बहुत पसंद आएगा। चैप्टर 7, चूज कार्ब्स दैट एक्चुअली कीप यू फुल। जो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वड़ा पाव, समोसा, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, रोटी, इन सारी चीजों के अंदर ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। एंड जो भी चीज जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है तो फिर उसकी वजह से तुम्हें वापस से जल्दी भूख भी लग जाएगी। इसलिए तुम्हें इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स चूज करने होंगे जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ फाइबर भी हो, जैसे कि सैलेड। अगर तुम कुकुम्बर खाओगे अपनी चपाती और लंच एंड डिनर है उसके पहले अगर तुम सैलेड खाओगे तो फिर चांसेस है कि खाना थोड़ी धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी। कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉब्लम नहीं है, फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉब्लम है जो कुछ ज्यादा ही रिफाइंड होता है। चैप्टर 8, वॉक मोर सफर लेस। अगर तुम एक्सेस कार्डियो करना शुरू करोगे जैसे कि रनिंग और रोइंग तो फिर चांसेस है कि तुम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कुछ ज्यादा ही फटीग को फील करना होगा। चांसेस है कि तुम्हारे मसल लॉस भी होगा एंड तुम्हें कुछ ज्यादा ही भूख भी लगने लगेगी। इसलिए इस तरह के कार्डियो को चूज करने की जगह पर तुम्हें वॉकिंग जैसी चीजों को चूज करना चाहिए जो तुम थोड़ी इजीली कर पाओगे एंड लंबे समय तक कर पाओगे। अगर तुम इंक्लाइन ट्रेडमिल पर जितनी हो सके उतनी जल्दी अगर वॉक करोगे 30 से 40 मिनट तक तो फिर अराउंड तुम 300 से 400 कैलोरीज बर्न कर दोगे जो एक अच्छा खासा नंबर है। इसलिए ऐसे जो भी लो इंटेंसिटी वाले कार्डियो होते हैं वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाते हैं एंड फैट लॉस ऑटोमेटिकली थोड़ा ज्यादा आसान और स्मूथ बन जाता है जब भी तुम्हारी बॉडी कुछ ज्यादा ही स्ट्रेसफुल स्टेट में नहीं होती तब। चैप्टर 9, लिफ्ट वेट्स टू चेंज योर शेप। फैट लॉस की वजह से तुम्हारी जो बॉडी है उसका लुक ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होने वाला। लाइक तुम थोड़े ज्यादा स्लिम दिखोगे लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा एस्थेटिक दिखना हो, तुम्हें अगर अपने शेप को ज्यादा अच्छा करना हो तो फिर उसके लिए तुम्हें मसल्स बिल्ड करने होंगे एंड मसल्स बिल्ड करने के लिए तुम्हें वेट ट्रेनिंग करनी होगी एंड वेट ट्रेनिंग करके जो भी तुम मसल्स पुट ऑन करोगे वो सिर्फ शो के लिए नहीं होंगे। उस मसल्स की वजह से तुम एक्स्ट्रा कैलोरीज भी बर्न कर पाओगे क्योंकि अगर 1 किलो मसल मास यहाँ पर होगा एंड 1 किलो फैट यहाँ पर रखोगे तो फिर उन दोनों में ही जो मसल मास होगा वो थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करेगा। ऐसे ही अगर वो बस पड़ा रहेगा फिर भी, क्योंकि मसल मास को सस्टेन करने के लिए भी कैलोरीज थोड़ी सी बर्न करनी पड़ती है बॉडी को। एंड जब तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, जब मसल्स बिल्ड करते हो तो फिर ऑटोमेटिकली जो लीन लुक तुम्हें चाहिए वो थोड़ा ज्यादा इजीली तुम अचीव कर पाओगे क्योंकि अब तुम्हारे चर्बी के नीचे मसल्स है जो तुम्हारी चर्बी को पुश कर रहे हैं बाहर की तरफ
एंड उस पुश की वजह से तुम थोड़े ज्यादा लीन दिखने लगोगे। इसलिए ध्यान रखना, कार्डियो की वजह से तुम पूरे दिन के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कैलोरीज बर्न कर पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास अच्छे खासे मसल्स होंगे तो फिर तुम पूरे दिन कंटिन्यूअसली कैलोरीज बर्न कर पाओगे। चैप्टर 10, फाइबर, वेजीज एंड स्लीप फिनिश द जॉब। फाइबर की वजह से तुम्हारी जो पूरे दिन की भूख होगी वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सप्रेस हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम पूरे दिन में इजीली सर्वाइव कर पाओगे। अगर तुम पूरे दिन के अंदर अच्छी स्लीप लेते हो तो फिर चांसेस है कि तुम्हारी रिकवरी ऑन पॉइंट रहेगी। एंड जब भी बॉडी प्रॉपर्ली रिकवर करती है अपने आप को, जो भी तुम वर्कआउट करोगे, जो भी कार्डियो होगा, जो भी कैलोरीज एंड डाइट का स्ट्रेस होगा, उन सारी चीजों की वजह से एक तरह का स्ट्रेस बिल्डअप होगा। एंड स्लीप, एक अच्छी स्लीप की वजह से अगर तुम उस स्ट्रेस को रिड्यूस करोगे तो फिर ट्रस्ट में तुम्हारी फैट लॉस जर्नी बहुत आसान और स्मूथ चली जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से तुम्हें मसल्स बिल्ड करने में, बल्किंग करने में एंड फैट लॉस करने में, इन तीनों ही चीजों में दिक्कत आती है। इसलिए स्लीप को अच्छे से प्रायोरिटाइज कर लेना। एंड वेजीज तो हमारे कुछ ज्यादा ही प्रिय मित्र बन जाएंगे जब भी हम फैट लॉस पर जाते हैं तब, क्योंकि वेजीज की वजह से वॉल्यूम ऐड होता है हमारी मील के अंदर, एंड वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजीज, अगर वेजिटेबल्स तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर उसके अंदर कुछ डालो, मैगी मसाला या तो फिर और कोई सब्जी बनाओ, लेकिन वेजीज तुम्हें ऐड करने होंगे ताकि तुम्हारा जो बाउल है खाने का वो ज्यादा इजीली भर जाए। एंड ध्यान रखना, अगर तुम बहुत अच्छा डाइट फॉलो करोगे तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बदले में अगर तुम्हारी स्लीप कॉम्प्रोमाइज होगी तो फिर चल जाएगा, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट तुम्हारे फैट लॉस को डिसाइड करता है, लेकिन वो जो फैट लॉस है वो भी तुम्हारे हार्मोन्स डिसाइड करते हैं। एंड अगर तुम्हारी स्लीप अच्छी नहीं होगी, कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस लोगे, तो फिर वो हार्मोन्स प्रॉपर नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से तुम्हारी फैट लॉस जर्नी बहुत बेकार की हो जाएगी एंड जिस तरह के रिजल्ट तुम्हें चाहिए वैसे तुम्हें नहीं मिल पाएंगे। फैट लॉस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कई सारी चीजें करनी है। फैट लॉस का मतलब ये है कि तुम्हें वो सारी चीजें थोड़ी सी कम करनी है जिनकी वजह से तुम्हारा मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रॉय होता है। एंड दूसरी चीज ये है कि तुम्हें ऐसी सारी चीजें थोड़ी ज्यादा करनी है जो तुम इजीली सस्टेन कर सकते हो, क्योंकि जो भी चीजें तुम बहुत कम टाइम फ्रेम तक, लाइक क्रैश डाइटिंग, जो तुम बहुत छोटे पीरियड तक कर सकते हो, उसकी वजह से तुम्हारा फैट लॉस नहीं होगा। सो इस रूल को अच्छे से फॉलो करना। ये जो लास्ट पार्ट है उसको ध्यान से सुनना कि मैंने एक्चुअली क्या बोला है, ताकि तुम्हारी फैट लॉस जर्नी ज्यादा अच्छे से तुम इसको क्रॉस कर सको एंड जिस तरह की ड्रीम फिजिक तुम्हें चाहिए वो तुम सक्सेसफुली हासिल कर सको। एंड फैट लॉस के जर्नी के अंदर एंड मसल बिल्डिंग की जर्नी के अंदर अगर तुम्हें और डिटेल में जानना है तो फिर उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है द स्किनी फैट एस्केप ब्लूप्रिंट। एंड ट्रस्ट मी, ये कोर्स तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अगर तुम्हें ज्यादा मसल्स बिल्ड करना है तो फिर इसके अंदर मैंने लिटरली मसल बिल्डिंग के प्रोग्राम्स दिए गए हैं, इसलिए तुम्हें यूट्यूब पर और बाहर जाकर कोई भी फालतू का वर्कआउट प्लान फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अंदर तुम्हें डाइट प्लान से लेकर वर्कआउट प्लान तक ये दोनों ही चीजें मिल जाएगी। इसलिए ये दोनों चीजें जो तुम्हारे फैट लॉस जर्नी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो तुम्हें इस कोर्स के अंदर मिल जाएगी। एंड इसके साथ साथ और भी कई सारी चीजें हैं जो तुम चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के ऊपर क्लिक करके। स्किनी फैट एस्केप ब्लूप्रिंट कोर्स को चेकआउट करना भूलना मत। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।